दोस्तों, हम गौतम बुद्ध को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की और लोगों के जीवन में कई बदलाव लाए। ये कहानी उनके बचपन की है, जब वह छोटे थे, जब उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था, सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनका देवदत्त नाम का एक चचेरा भाई भी था। आइए जानते हैं यह कहानी। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक बगीचा था, जहां बैठकर राजा सिद्धार्थ प्रकृति का आनंद लेते थे। एक दिन वह अपने बगीचे में बैठा था, तभी उसके पैर के पास घाव हो गया। अंत में उसके शरीर में एक तीर लग गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी शिकारी ने उसे पहचान लिया हो। परेशान राजवंश को इस तरह लड़खड़ाते हुए देखकर राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और वह राजवंश की मदद करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले तीर को हंस के शरीर से बाहर निकाला और घाव पर मरहम पट्टी कर दी। यह सब करने के बाद देवदत्त किसी चीज की तलाश में सिद्धार्थ के पास आता है। देवदत्त सिद्धार्थ के पास पहुंचता है और कहता है, अच्छा, ये तुम्हारे पास है, इसे मेरे पास लाओ, मैं इसे स्वीकार करता हूं। मुझे इसे खोजने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, मेरे पास इसका अधिकार है। देवदत्त की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उससे कहा कि नहीं, यह हंस घायल होकर मेरे पास आया था, मैंने उसकी मदद की और उसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। दोनों भाई हंस के अधिकार को लेकर बहस करने लगे। अब वे जानना चाहते हैं कि उस हिस्से पर किसका अधिकार अधिक है। ऐसे में दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिता राजा कपिलवस्तु थे। वे दोनों राजा के पास गए। राजा के पास पहुंचते ही सबसे पहले देवदत्त ने कहा, महाराज, इस राजस्व पर मेरा अधिकार सबसे अधिक है, क्योंकि मैं इसे स्वीकार करता हूं। इसलिए आप सिद्धार्थ से कहें कि वह मुझे यह हंस दे दें। देवदत्त की बात समाप्त होते ही राजा ने उन दोनों को शांत किया और फिर पूछा कि क्या बात है। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को सारी कहानी बता दी। बाबा ने हंस को देवदत्त मान लिया, लेकिन यह हंस घायल हो गया और मेरे पैरों पर आ गया। मैंने इस हिस्से को घायल देखा और इसे ठीक किया। अब आप ही बताइए कि मेरा किस हंस पर सबसे अधिक अधिकार है। राजा ने इस विषय पर बहुत अच्छी तरह विचार किया और चर्चा के बाद सभा में सबके सामने एक बड़ा भाषण दिया। यानी जीवन का अधिकार हमेशा हत्यारे से ऊंचा होता है, इसलिए राजस्व पर सबसे ज्यादा श्रेय सिद्धार्थ का है, केवल इसलिए कि उसने इस राजवंश को मार डाला, इसके बजाय कि वह इसे घायल देखकर उसका इलाज कर रहा था और उसकी जान बचा रहा था। राजा से यह सुनने के बाद देवदत्त ने मामले को अच्छी तरह से समझा। वह जानता था या स्वीकार करता था कि एक जीवन बचाने वाला एक हत्यारे से बेहतर है उच्चतम अधिकार। दोस्तों, इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि जीवन देने वाला हत्यारे से भी बड़ा होता है और मारने वाले से भी अधिक। इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करें। ऐसा करके हम अपने आसपास के समाज को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। एक और अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसलिए आज से हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम दूसरों की मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नया कहानी के साथ। धन्यवाद।